एकदम से बहुत जोरदार धमाका होता है, पूरा आसमान जो है वो लाल रंग का हो जाता है। एकदम से कान सुन पड़ जाते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद जब कानों में आवाज आती है, बहुत सारे लोग एकदम से भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है कि भागो 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 भाई भागो भागो। मतलब जो मंजर देखा है वो मैंने टीवी में चैनल्स पर कई बार मूवीज में देखा था, लेकिन लाइव में पहली बार लाइव देखा है। मेरी एक दो वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रही हैं वो ये सब वही चीज़ें हैं जो आसमान पूरा लाल हो गया था, क्योंकि मैं घटना स्थल से कुल 50 स्टेप दूर था और अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ। और मैंने कल जो मंजर देखा, इतने सारे लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी के चीथड़े जैन मंदिर की छत पर जा रहे हैं। ये जो साजिश थी वो कुछ बड़ा करने की थी। प्रभु श्री राम को जो मंजूर था वही हुआ। उन्होंने लाइट पर रोक दी आतंकवादी की गाड़ी, कुछ सेकंड्स में ही ब्लास्ट हो गया। दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई थी और एक बड़ा जो ब्लास्ट है वो किया गया है। कार में ब्लास्ट हुआ और जिसके बाद से तमाम लोगों की उसमें मौत हुई है। लगभग 9 से 10 लोगों की मौत बताई जा रही है और उसके बाद मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई है। और जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साफ तौर पर इस पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भयावह स्थिति है। लोग जो है ब्लास्ट होने के बाद भागो भागो चिल्ला रहे हैं और इसकी दूरी जो है उसको भी आप जान सकते हैं कि कितना जो भयावह ये मंजर था। उस मंजर को लेकर के हम इसी जगह पर मौजूद हैं। आप देखिए चंद कदम की दूरी पर जो है वो आपको ये टेंट लगे हुए दिख रहे होंगे। इसी पर जांच जो है वो चल रही है और वही जगह है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें बात निकल कर सामने आई है कि कुछ वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहे हैं और जिस पर वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस दौरान ब्लास्ट होता है तो कुछ लोग अपना इंटरव्यू देते नजर आते हैं और उसमें वो बताते हैं कि किस तरीके का मंजर था और कैसा ब्लास्ट हुआ था। और क्योंकि जितनी उसका एरिया था, जिस एरिया को उसने ब्लास्ट ने प्रभावित किया था, जहाँ पर लोग मौजूद थे, घायल हुए थे और उसमें कुछ लोगों ने जान गंवाई थी। ऐसे ही वीडियो वायरल हो रहे हैं। उस वीडियो में वायरल हो रहे शख्स अमित शर्मा हैं, इनसे हम जानेंगे। अमित, आप कहां पे मौजूद थे और जो ब्लास्ट हुआ वो कितने बड़े एरिया को प्रभावित किया है? कैसा ब्लास्ट था? क्या आपने इससे पहले इस तरह का ब्लास्ट देखा था कभी? सर मैं बताना चाहूँगा, मैं अमित हूँ, मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है और जब ब्लास्ट हुआ उस समय मैं घटना स्थल पर मौजूद था। यहाँ से लगभग 50 स्टेप की दूरी पर एक बम ब्लास्ट होता है, जैसा कि आप कैमरामैन ने भी आपको दिखाया है। मैं उस समय इस घटना स्थल पर मौजूद था और आपको बताना चाहूँगा, हम एवरीडे यहाँ पर डिबेट के लिए आते हैं और कल भी हम डिबेट के लिए आए हुए थे। मैं 5:30 पौने 6 का लगभग टाइम रहा होगा, मैं यहाँ पर आया था अपनी डिबेट के लिए। बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा की एक डिबेट चल रही थी, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और जैसे ही मेरे से एक इंटरव्यू लेना एक पत्रकार ने शुरू किया, एकदम से बहुत ज़ोरदार धमाका होता है, पूरा आसमान जो है वो लाल रंग का हो जाता है और हर तरफ धुएं का गुबार उठता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एकदम से कान सुन पड़ जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और जब कुछ सेकंड्स के बाद जब कानों में आवाज़ आती है तो आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग एकदम से भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है कि भागो 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 चिल्लाने लगते हैं। और मैंने उनको रोकने के लिए बोला भी है कि आप लोग पैनिक मत होइए, प्लीज़ आप लोग कंट्रोल रखिए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए सब लोग भाग रहे थे क्योंकि जो धमाका था वो इतना भयानक था जिसको उस मंजर को बयान नहीं किया जा सकता। और मैंने उस वहाँ पर आगे पहुँचकर जहाँ पर ये गाड़ियाँ जल रही थी, जहाँ पर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर कुछ लोगों को अपने यहाँ पे अगर मैं समझना चाहूँ आपसे तो ये सामने जो टेंट लगा हुआ है क्या वो वही इलाका है? हाँ, ये जो टेंट लगा हुआ है रेड लाइट के नीचे, ये वही इलाका है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और वहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं आगे बढ़ के मैंने जो स्थिति देखी है कि लोगों के कटे हुए, फटे हुए, चिथड़े उड़े हुए, लोगों के धड़, किसी का सर नहीं था, किसी की टांगें नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, ऐसा मंजर मैंने यहाँ पर देखा है। और मैंने कुछ लोगों को उठाकर ऑटो में, गाड़ी में और ई रिक्शा पर रखवा कर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल भिजवाया कि शायद अगर कोई इंसान जिंदा हो तो उसकी मदद हो सके। और मैंने मतलब जो मंजर देखा है वो मैंने लाइफ में, इतिहास में कभी, मतलब टीवी में चैनल्स पर कई बार मूवीज़ में देखा था, लेकिन लाइफ में पहली बार लाइव देखा है तो मैं सहम गया, मैं काँप गया कि ऐसा भी कुछ होता है, इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट। अच्छा अमित, हम समझना चाहेंगे जैसे अगर हम बात करें तो गाड़ी जो है वो उधर से आ रही थी, वो जो इलाका है वो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर चल रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल जो है वहीं पर गाड़ी जो है वो ब्लास्ट होती है। सर पीछे से एक चलती हुई गाड़ी आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, पीछे से एक चलती हुई गाड़ी आती है और गाड़ी आते ही एकदम स्लो हो जाती है क्योंकि एकदम से रेड लाइट हो जाती है और रेड लाइट होने के बाद एक ज़ोरदार धमाका होता है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि धमाके की गूंज के साथ साथ पूरा आसमान इस तरह हो गया था। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो अमित दिखा रहे हैं, ये वही वीडियो है। ब्लास्ट देखिए कितना भयावह था कि चारों तरफ आग के लपटें जो है वो और मेरी एक दो वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रही हैं वो ये सब वही चीज़ें हैं जो आसमान पूरा लाल हो गया था, क्योंकि मैं घटना स्थल से कुल
50 स्टेप दूर था और अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ और मैंने कल जो मंजर देखा, ऐसा भयानक मंजर मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। इतने सारे लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी के चीथड़े जैन मंदिर की छत पर जाके गिरे हैं, कहीं कोई चिथड़ा हमारे। समझना चाहेंगे, एक मिनट रोकेंगे आपको। आप देखिए वो दूरी जो है वो आप रेड जो सिग्नल है वहाँ पर जहाँ पे नंबर चल रहा है वो रेड सिग्नल है और वहाँ पे टेंट लगा हुआ है। आप देखिए नंबर अभी भी चल रहा होगा, तो उस दौरान भी जो है गाड़ी इसीलिए रुकी होगी क्योंकि वहाँ पर रेड लाइट हुआ था। क्यों अमित, वहाँ पे रेड लाइट था इसीलिए गाड़ी रुकी थी? जी, हो सकता है कि उसकी जो आतंकवादी जो आया था उसकी कुछ और साजिश रही हो लाल किले के अंदर, या जो अपना ये मार्केट का रास्ता जा रहा है, मेन रोड जो है चांदनी चौक जाने वाला जहाँ पर गेट लगा है, मैं अपने अनुमान से ये कह सकता हूँ कि उसकी जो साजिश थी वो कुछ बड़ा करने की थी, लेकिन शायद प्रभु श्री राम को जो मंजूर था वही हुआ। उन्होंने उसकी गाड़ी रेड लाइट पर रोक दिया, आतंकवादी की गाड़ी, और वहीं पे कुछ सेकंड्स में ही ब्लास्ट हो गया। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो जो बम ब्लास्ट हुआ है वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है, क्योंकि सेम डे मैं आपको बताना चाहूँगा 350 किलोग्राम RDX बरामद होता है। एक आतंकवादी आदिल के माध्यम से आतंकवादी पकड़ा जाता है फरीदाबाद में, और आप देख रहे हैं उसी दिन शाम को एक ब्लास्ट होता है। ये साजिश नहीं तो और क्या है। अच्छा, मैं समझना चाहूँगा उसको कि कोई डिटेलिंग हम बाद में जाएंगे, पहले हम ये समझना चाहते हैं जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ से दूरी महज क्या है कि 50 से 60 कदम की दूरी पर ये है। आप किस जगह पर खड़े थे जब आप खड़े थे तो उस दौरान जब ब्लास्ट होता है, क्योंकि आपका वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, उस पर आप दिख रहे हैं कि आप चौंक जाते हैं। तो क्या इतना तेजी से ब्लास्ट हुआ था कि आप दोनों लोग जो है वो चौंक जाते हैं, ऐसा होता है? मतलब क्या हो गया? अरे पत्रकार महोदय, इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट था कि कुछ देर के लिए तो कान सुन्न पड़ गए थे, और ये वही वीडियो है जो हर जगह पे इस समय वायरल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये वो वीडियो है जहाँ पे मेरी फोटो आ रही है और वीडियो आ रही है, और एकदम से एक मिनट रुकना चाहूँगा। ये देखिए आप इस वीडियो को फिर से प्ले करते हैं और देखिए कि आप ये वीडियो अमित है और इनके साथी जो है ये पत्रकार कोई इंटरव्यू ले रहे थे और ये यहीं से चंद कदम की दूरी था, तो आपने उसके बाद क्या देखा? एक पत्रकार महोदय, आप जैसे भाई ही मेरा इंटरव्यू ले रहे थे और एकदम से धमाका होता है और हम भगदड़ मच जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए कान बंद हो जाते हैं, और जब आगे जाके मैं उस मंजर को देखता हूँ तो कहीं पे कटे हुए सर पड़े होते हैं, कहीं पे फटी हुई लाशें पड़ी होती हैं, कहीं पे धड़ पड़ा होता है, कहीं पे हाथ पड़ा होता है, कहीं पे टांग पड़ी होती है। तो ऐसा भयानक मंजर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा, और भगवान कभी दोबारा कभी ना दिखाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दिलासा दे कि ऐसा मंजर दोबारा उनकी ज़िंदगी में कभी ना आए। और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। मेरा आग्रह है मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से, क्योंकि अमित शाह जी यहाँ पर मौका वारदात पे अगले 1 से 1.5 घंटे के बीच में पहुँच गए थे, और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद था यहाँ पर। और मैं आप उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इसमें जो भी साजिश करने वाले लोग हों, जो भी इसमें इन्वॉल्व हों, जो भी इसमें इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हों, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि आतंकवादियों का कोई नाम नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। इन लोगों ने आज फिर दिखाया है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। अच्छा, एक चीज़ ये हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि ब्लास्ट हुआ उसके बाद आप लोगों को क्योंकि चीख पुकार मच गई है, मंजर क्या था, कितनी लोगों की भीड़ रही होगी उस दौरान जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है? क्योंकि ये कहा जाता है कि चांदनी चौक जो है वो पॉस इलाका है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो आपने क्या देखा, कितनी लोगों की भीड़ भाग रही थी? पत्रकार महोदय, मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा पीछे की तरफ दिखाएंगे। ये जो गेट लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ इस गेट के ठीक पीछे हम अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। मेरा एक जो मैं बता रहा हूँ आपको, चैनल चल रहा था, उस पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, और एकदम से धमाके की आवाज़ आती है। शायद उस आतंकवादी की यही मंशा रही होगी कि इस मार्केट के अंदर घुसना चाहता होगा, वो प्रवेश करना चाहता होगा। क्या कह रहे हैं कि मार्केट जैसे ये रेड लाइट से कहाँ से घूमता है ये, अगर रेड लाइट क्रॉस करता? क्योंकि देखिए बीच में जहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, ये एक 4 लेन मतलब चौराहा टाइप का है, वो वहाँ से अगर टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे एक रेड लाइट लगी हुई थी, उस समय रेड लाइट ऑन हो जाती है और गाड़ियाँ वहाँ पे तमाम गाड़ियाँ वहाँ पे रुक जाती हैं, और एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और उसकी मंशा आतंकवादी की ये रही होगी कि रेड लाइट क्रॉस करके किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर घुसा जा सके। और जो मैं आपको पत्रकार महोदय दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, ये जो गेट लगा हुआ है सामने की तरफ, ये जो बोर्ड लगे हुए हैं नीले नीले, इसके ठीक नीचे जो है और एक गेट है जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। इस समय सब कुछ बंद कर दिया गया है। अच्छा, ये अमित आप से ये कहेंगे कि सामने ये गाड़ी ब्लास्ट होता है और सामने ये चांदनी चौक मार्केट के लिए जाते हैं, यहाँ पे जहाँ भीड़ भाड़ होती है? पत्रकार महोदय, ये बिल्कुल मेन रास्ता यही है मार्केट के अंदर प्रवेश करने का, और ये जहाँ पर पत्रकार और ये सारे भाई लोग खड़े हुए हैं, इस समय मीडिया के और पुलिस कर्मचारी खड़े हुए हैं, ये वही एरिया है। यहाँ पर इतना भीड़ होता है उस समय पे, शाम के टाइम पे, क्योंकि लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, होलसेल मार्केट। यहाँ पे काफ़ी सस्ते
दामों पे सामान मिलता है, तो दुनिया के सभी लोग, हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े दुकानदार यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ऐसी जगह को आतंकवादी ने चुना है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जन क्षति पहुँचा सके। ज़्यादा से ज़्यादा जन क्षति। जब आप यहाँ पाए तो सामान बिखरा था, फैला था, क्या मंजर था, कैसे लोग बच्चों को लेकर भाग रहे थे, किस तरीके से लोगों के शवों को उठाया जा रहा था, कैसे लोगों जो घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, राहत मिल सके। पत्रकार महोदय, एक बार ये वीडियो मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, और ये वीडियो जब आप देखेंगे तो जब एकदम से ब्लास्ट होता है मैं खुद भी घबरा जाता हूँ। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ, कोई गाड़ी का टायर फट गया या कोई सीएनजी सिलेंडर फट गया गाड़ी के अंदर। लेकिन कुछ सेकंड्स तक मेरे कान सुन्न हो गए, 2 से 4 सेकंड तक मेरे कान सुन्न हो गए थे। उसके बाद जैसे ही मैं मंजर देखता हूँ एकदम भगदड़ मच जाती है, चीख पुकार मच जाती है, और एक बंदा पीछे से खड़ा हुआ जो मेरे पीछे खड़ा होता है, जो मेरी डिबेट सुन रहा था, वो बोलता है कि भैया, अमित भैया, ये देखो पीछे कोई मांस का टुकड़ा आके गिरा है। तो आपके बगल में? जी हाँ, और मैं चैनल पे दिखा नहीं सकता वो मांस का टुकड़ा, क्योंकि मेरे पास उसकी फ़ोटो है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब कह सकते हैं कि आप 50 मीटर की दूरी पर थे, वहाँ मांस के टुकड़े जो हैं वो गिरे हैं। जी पत्रकार महोदय, ये जैन मंदिर है, अगर आप दिखा पाएंगे, ये जैन मंदिर के ऊपर छत पर टुकड़े गिरे। जैन मंदिर की बात करें तो ये 2 गेट, एक ये सामने का गेट है और पीछे भी लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं जहाँ पे बाजार लगती है। जी जी, पीछे वाले गेट की तरफ ही उनके आंगन में और छत पर मांस के टुकड़े बरामद हुए हैं, कुछ अवशेष बरामद हुए हैं, जो हमने खुद भी पुलिस और फॉरेंसिक टीम को वहाँ से उठवाए हैं। उन्होंने पॉली बैग में ले जाके अपने उसको सील कर लिया था कि उसकी पहचान करी जा सके कि ये किसका है और ये क्या है, मतलब किस तरीके का मांस का लोथड़ा है। बहुत बुरे हालात थे, बहुत ज़्यादा। इस दौरान ये आप कह रहे हैं कि जैसे ब्लास्ट हुआ वैसे जो जहाँ पा रहा था वो वहाँ भाग रहा था, किसी के चप्पल छूट रहे थे, किसी के जूते छूट रहे, कोई अपने बच्चे को उठा के भाग रहा था। मतलब एक भयावह माहौल हो गया था और किसी तरीके से लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जी, इसीलिए कोई मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहा था। मैं कह रहा था आप लोग पैनिक मत होइए, भागिए नहीं, भागेंगे तो भगदड़ मच जाएगी। पता लगा बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और अंदर भगदड़ से कुछ लोगों की मौतें हो जाएं, तो ये इसके लिए मैं रोक रहा था, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। सबको अपनी जान प्यारी थी और सब आगे आगे भागे चले जा रहे थे, चिल्ला चिल्ला के भागो भागो भागो। मतलब 2 मिनट में ऐसा माहौल हो गया, ना जाने कैसा हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और बस यही कहना चाहूँगा कि उन परिवारों को मैं सांत्वना देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपना घर का, परिवार का कोई सदस्य खो दिया है, भगवान उनको, उनके परिवार के सदस्य को जिसकी मृत्यु हो गई उसकी आत्मा को शांति दे और उनके घर परिवार को हौसला दे, इतना बड़ा दुख सहने का हौसला दे। बिल्कुल, देखिए आप साफ तौर पे अगर बात करें तो ये चश्मदीद थे और ये अमित है। इनका एक वीडियो आता है, जिस वीडियो को आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जो है ब्लास्ट होता है। उसके बाद ये लोग भागो भागो चिल्लाते हैं और ये चंद कदम की दूरी पर ब्लास्ट होता है और उसका असर जो है वो काफ़ी दूर तक होता है, जहाँ पर मांस के जो टुकड़े हैं वो गिरते हैं। जहाँ पर अमित जो चश्मदीद बताते हैं कि वो वहाँ पर बाइट दे रहे थे, वहाँ गिरता है। उसके बाद भगदड़ जो है वो मचता है, कोई चप्पल छोड़कर भागता है, कोई अपने बच्चों को उठाकर भागता है और पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन जाता है। और इस चश्मदीद ने बताया कि कितना भयावह जो है ये मंजर था, जिसको वो अपने शब्दों पर बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे मंशा जो है वो बड़ी साजिश की थी और इसी की ओर ये पूरी जांच जो है वो इशारा कर रही है। जिस तरीके से तमाम साक्ष्य और तमाम जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है वो बड़ी आशंका जता रही है कि जिस तरीके से साजिश रची गई थी और उसके तार जो है वो लगातार अब जांच एजेंसियाँ खोलने में जुटी हुई है। वीडियो किरण के साथ अमित मिश्रा, नौ उत्तर प्रदेश, दिल्ली।